वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम अमरनाथ और आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं गर्भ उत्पादक भाव के बारे में। तो गर्भ उत्पादक भाव जब हम लोग बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि गर्भ उत्पादक भाव का अर्थ क्या हुआ। तो गर्भ उत्पादक भाव का मतलब ये हुआ अर्थ कि गर्भ की उत्पत्ति के लिए जिस प्रकार की भावों की जरूरत है हमारे शरीर में गर्भ की उत्पत्ति के लिए 6 प्रकार की भावों की आवश्यकता पड़ती है। 6 प्रकार की भाव जो होते हैं उसी की वजह से गर्भ की उत्पत्ति होती है। उन 6 प्रकार के भावों को हम लोग खड भाव के नाम से भी जानते हैं। तो ये 6 प्रकार के भाव के कौन कौन से हैं हम लोग ये देखने जा रहे हैं। तो 6 प्रकार के भाव है मातृज भाव, पितृज भाव, आत्मज भाव, सात्मज भाव, रसज भाव और सत्वज भाव। ये 6 प्रकार के भाव हैं जिसकी वजह से गर्भ की उत्पत्ति हो पाती है। तो मातृज भाव जब हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ सबसे पहले समझना चाहिए। मातृज भाव कहने से हमारा मतलब है कि माता का जो भाव है, यानी कि माता की वजह से माता से जो एक गर्भ में क्या कौन कौन सी चीजें जो है वो निर्माण होती है, इसका मतलब ये हुआ मातृज भाव का मतलब ये हुआ। जैसे माता से जो है वो एक गर्भ में मांस का निर्माण, फोनित का निर्माण, मेद का निर्माण, मज्जा का निर्माण, हृदय का निर्माण, नाभि का निर्माण, यकृत का निर्माण, प्लीहा और आंत्र, इन सभी चीजों का, इन सभी शरीर के अंग अवयवों का जो अंग अवयव है इनका जो उत्पादन होता है वो मातृज भाव की वजह से होता है। पितृज भाव का अर्थ क्या हुआ। पितृज भाव कहने से हमारा मतलब है कि पिता का भाव, यानी कि पिता की वजह से हमारे गर्भ में कौन कौन सी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो वो है केश, नख, अस्थि, दंत, शिरा, स्नायु, अस्थि दंत, और ये सभी जो भाव है वो अस्थिर भाव है। कहने से हमारा मतलब हुआ कि ये सभी भाव जो है वो बिल्कुल अस्थिर है। इस वजह से पितृज भाव जो है होते हैं वो उनसे इन सब चीजों का उत्पादन होता है। आत्मज भाव करने से हमारा क्या मतलब है। जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि शुक्र और शोणित में जब आत्मा का मिलन होता है, शुक्र और शोणित का में जब आत्मा का मिलन होता है तब गर्भ का जो है वो उत्पत्ति होता है। तो आत्मज भाव कहने से हमारा मतलब है क्या कि आत्मज भाव के अभाव में गर्भ की उत्पत्ति संभव नहीं है। यानी गर्भ की उत्पत्ति में आत्मज भाव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गर्भ की उत्पत्ति का परिभाषा ही इस प्रकार से दिया गया है, शुक्र शोणित और आत्मा के मिलन से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो आत्मज भाव के बिना गर्भ की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो आत्मज भाव की वजह से कौन कौन सी चीजें जो है वो गर्भ में उत्पादित होती हैं। तो ये है मन, यानी कि गर्भ का जो मन हो गया वो विकसित आत्मज भाव की वजह से होता है। इंद्रियों में प्रेरणा जो है वो आत्मज भाव की वजह से होता है। सुख दुख का अनुभव, इच्छा, द्वेष, चेतना, बुद्धि और अहंकार, इन सब चीजों का जो अनुभव है वो आत्मज भाव की वजह से भी होती है। जैसा कि हम लोगों ने गर्भ के मासानुमासिक वृद्धि में भी हम लोगों ने पढ़ रखा था कि मन सुख दुख का अनुभव जो है वो गर्भ चतुर्थ मास में करना स्टार्ट कर दिया होता है, क्योंकि उस समय चेतना का वास हो चुका होता है, हृदय का निर्माण हो चुका होता है 4th मंथ में तब तक। तो इस वजह से जो चेतना के वास होने की वजह से सुख दुख का अनुभव जो है वो करना स्टार्ट कर चुका होता है। अब हुआ रसज भाव। 7वें भाव को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। रसज भाव कहने से हमारा क्या मतलब हुआ। रसज भाव कहने से हमारा मतलब हुआ न्यूट्रिशन, यानी कि जब गर्भ का जब निर्माण हो रहा होता है तो उस समय गर्भ जो है वो माता से न्यूट्रिएंट्स लेता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। कहने का मतलब रस प्राप्त करता है माता से, जिसकी वजह से गर्भ जो है वो संभव है। बिना रस के गर्भ जो है वो विकसित नहीं कर सकता।
गर्भ के विकास होने के लिए रसज भाव का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से गर्भ जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने रस को ग्रहण करता है और अपनी वृद्धि करता है। तो रसज भाव से गर्भ में पुष्टि आती है, गर्भ पुष्ट होता है, मतलब गर्भ का डेवलपमेंट होता है, गर्भ की वृद्धि होती है, गर्भ का बल जो है वो बढ़ता है रसज भाव की वजह से, और गर्भ का वर्ण को विकसित करने का काम भी रसज भाव करता है। रसज भाव जो होता है वो गर्भ की उत्पत्ति के समय माता से गर्भ जो है वो प्राप्त करता है। अब हुआ सत्वज भाव। सत्वज भाव कहने से हमारा मतलब है सत्व का मतलब हुआ क्या, निर्विकार, यानी कि जो किसी भी प्रकार से जिसमें कोई भी द्वेष नहीं होता है उसे हम लोग सत्व बोलते हैं। सत्व एक गुण भी है, हम लोग पहले भी जानते हैं। तो सत्वज भाव कहने से हमारा मतलब है, सत्वज भाव जो है वो जो गर्भ का जब विकास हो रहा होता है तो माता के अंदर माता को बिल्कुल एक अच्छी सत्वज भावना रखनी चाहिए, जिससे गर्भ में किसी भी प्रकार की कोई विकृति ना हो और अच्छा गर्भ का विकसित हो। जैसे में भक्तिशील होना चाहिए, शौच, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, क्रोध, तंद्रा, उत्साह, इन सब चीजों का जो भाव हो गया, यानी कि माइंड का डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। सत्व भाव समझ के, सत्व क्या, मन का एक गुण ही तो है सत्व। भक्तिशील होना, शौच हो या फिर द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, क्रोध, तंद्रा और उत्साह, इन सब चीजों का जो डेवलपमेंट है वो सत्वज भाव की वजह से होता है। सात्वेज भाव कहने से हमारा क्या मतलब हुआ, सात्वेज भाव का मतलब क्या हुआ कि सात्यमता, यानी कि इन सभी भावों का जो है वो सभी भाव जो है वो आपस में बिल्कुल सातम्य बना लें, मतलब कि एक साथ मिल जाते हैं। सातम्य यानी एक दूसरे से अनुरूप में सात्यमता बनाती हैं, तो उसे सात्यमज भाव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एक रथ के निर्माण के लिए, एक रथ का निर्माण के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, एक चक्के की जरूरत पड़ती है, एक घोड़े की जरूरत पड़ती है, एक लकड़ी की जरूरत पड़ती है, लकड़ी से बना हुआ उस प्रकार का आकार की जरूरत पड़ती है, और उन सब का जब सातम्य हो जाता है, एक मिल जाता है, तब जाकर के वो एक रथ का निर्माण होता है। उसी प्रकार से इन सभी भावों का जब मिलन होता है, इन सभी भाव जब आपस में मिल जाते हैं तो एक सात्विक भाव उत्पन्न होता है, सात्विक भाव का उत्पत्ति होता है। सात्विक भाव की वजह से गर्भ में शुक्र का प्रशस्ता, यानी कि शुक्र ताकतवर होता है। आरोग्य, यानी गर्भ में किसी प्रकार का रोग नहीं होना। बल, गर्भ को बल प्रदान करना। वर्ण, यानी गर्भ का वर्ण का विकसित करना। और मेधा, गर्भ में जो मेधा है उसको विकसित करने का काम जो सात्विक भाव करती है। जैसा कि इन सभी आयुर्वेद में इन सब चीजों को बतलाया गया है, खड भावों को बतलाया गया है। खड भाव में किसी भी प्रकार के भाव की कमी होने की वजह से गर्भ की विकसित होने में कठिनाई आ सकती है। यानी कि इन सभी भावों की होना बहुत, गर्भ के विकसित होने के लिए, गर्भ की उत्पत्ति के लिए इन भावों का होना बहुत ही जरूरी है। इन भावों के अभाव में गर्भ जो है वो विकसित नहीं कर सकता है, या फिर गर्भ अगर विकसित करेगा भी तो उनमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई प्रॉब्लम जैसे गर्भ में हो सकता है। जैसे कि अगर मातृभाव की अगर कमी हुई तो मातृभाव की कमी होने की वजह से इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट में कमी आएगा। पितृभाव में अगर कमी रहा तो इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट में कमी आएगा। आत्मज भाव में अगर कुछ कमी रहा तो फिर इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट में कमी आएगा। सात्मज भाव में कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो इनके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। रसज भाव में प्रॉब्लम रहा तो गर्भ की वृद्धि में डेवलपमेंट आएगी। सत्वज भाव में प्रॉब्लम हुआ तो इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो इन सभी भावों का एक प्रकार से सभी होना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच।